बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़ियाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप की बात की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कोड है उसको आप अपनी मर्ज़ी से जितनी दफ़ा आप चाहते हैं उसको आप रिपीट करवा सकते हैं बाय यूजिंग लूप्स। हमने लास्ट लेक्चर में 3 का टेबल हमने राइट किया था, उसकी आपने 10 लाइंस देखी थी। उसके बाद मैंने उसकी कंडीशन चेंज की थी तो आपको स्क्रीन पे 100 लाइंस नज़र आई थी, लेकिन कोड मैंने 3 से 4 लाइनों का ही लिखा था, लेकिन आपके सामने जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा था वो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप उसको रिपीट करवाएं आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि वाइल लूप जो है वो उसका कोड उस वक़्त एग्जीक्यूट होता था जब कंडीशन ट्रू होती थी। जितनी दफ़ा कंडीशन को चेक किया जाता था, अगर फर्स्ट टाइम चेक किया कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी रिज़ल्ट स्क्रीन पे नहीं आता, ठीक है। और जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में आपका जो कोड है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाती है तो जो फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने नहीं आएगा। जबकि वाइल लूप में क्या होता था, वाइल लूप में अगर फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आता था। डू वाइल में क्या होगा, एक दफ़ा आपके सामने रिज़ल्ट लाजमी आएगा, कंडीशन ट्रू फॉल्स से हमें कोई गर्ज नहीं होगी। डू वाइल का जनरल सिंटैक्स क्या है, आपने डू का एक कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे आप कोड राइट करेंगे, ठीक है। ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एक दफ़ा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी दफ़ा कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी वाइल की कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये जनरल सिंटैक्स है डू वाइल लूप का। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। 2 का टेबल हम राइट करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई और उसकी मैं वैल्यू इनिशियलाइज स्टार्ट में करवा देता हूँ 12 से। 12 से क्यों करवाई ये अभी आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पे मैं डू और कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम राइट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। 2 को आई से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आई की वैल्यू जितनी भी होगी, अभी हमारे पास आई की वैल्यू 12 है। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल का साइन आएगा, इक्वल के साइन के बाद रिजल्ट आना चाहिए कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आई की वैल्यू जो भी आती जाएगी वो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 का मल्टीपल होती जाएगी, प्लस और यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ कर लें ताकि वो लाइन ब्रेक कर दे। ये करने के बाद यहाँ पे हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाएंगे। यहाँ पे हम वाइल की कंडीशन राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई लेस देन 11। अब क्या होगा, अब सबसे पहले आप देख सकते हैं आई की वैल्यू है 12, प्रोग्राम डू के कोड में आएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, लाइन ब्रेक। आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू क्या होगी 12 की जगह 13 हो गई, यहाँ पे आएगी आई की वैल्यू 13 और यहाँ पे चेक करेगी क्या 13 लेस देन 11 है। 13 लेस देन 11 नहीं है, ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। ये फर्स्ट टाइम ही कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। अब क्या होगा, जो प्रोग्राम है वो दोबारा इस कोड पे नहीं आएगा बल्कि क्या करेगा टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे सामने जो रिज़ल्ट है वो जस्ट स्टार्ट में जो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 है वही रिज़ल्ट आएगा। इसको हम फायरफॉक्स में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद जब
दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पे कंडीशन को उसने चेक किया कि 13 लेस देन 11 है, तो 13 लेस देन 11 नहीं है, तो उस वजह से कोड क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आपके सामने जस्ट एक दफ़ा जो रिजल्ट है वही नज़र आ रहा है, 2 × 12 = 24। जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं था। वाइल लूप में कंडीशन पहले देखी जाती थी और कंडीशन के मुताबिक ही रिजल्ट आता था। अगर स्टार्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो रिजल्ट नहीं आता था। जबकि डू वाइल में क्या है, डू की जो कंडीशन, जो डू का लूप है, उसने इस कोड को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवा देना है, उसके बाद वाइल की तरफ जाना है। अब यहाँ पे हम 12 की जगह 1 कर देते हैं। अब क्या होगा, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो अब आपके सामने कंप्लीट टेबल 2 का नज़र आ रहा है 10 तक। अब क्या हुआ बेसिकली, अब ये हुआ है कि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे 2 × 1, आई की जगह 1 आया, इज इक्वल टू 1 × 2 किया, 2 हो गया, लाइन ब्रेक होगी और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया। तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं 2 × 1 किया तो 2 आंसर आ गया। और यहाँ पे 2, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। आई की वैल्यू क्या थी स्टार्ट में, 1 है, यहाँ पे क्या होगी, 2 हो गई। यहाँ पे आएगा 2, चेक किया जाएगा 2 लेस देन 11, यस 2 लेस देन 11 है, तो क्या होगा, प्रोग्राम दोबारा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम डू की जो डू का यहाँ पे आपको लूप नज़र आ रहा है उसमें दोबारा जाएगा और वहाँ पे ये जो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कोड नज़र आ रहा है ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में 2 × 2 4 आंसर नज़र आ रहा है। दोबारा आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, 2 की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब दोबारा चेक किया जाएगा 3 लेस देन 11, यस। तो इस वजह से ये वाला जो डू का कोड है ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा और इसी तरीके से ये 10 तक चलेगा। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आएगी आई की जगह 10, ठीक है, यहाँ पे आई की जगह 10 आएगी तो यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे 10 वैल्यू के 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आई को जब इंक्रीमेंट किया जाएगा 10 को इंक्रीमेंट किया 11 हो गया। यहाँ पे 11 जब वैल्यू आएगी 11 लेस देन 11 नो, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये प्रोग्राम क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए जो लास्ट वैल्यू होगी वो 2 × 10 ही होगी, 11 तक नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये है डू वाइल लूप। जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा ये वाला 2 × 1 = 2, ये विदाउट वाइल कंडीशन को चेक करने के बगैर ही ये कंडीशन आएगा, ये रिजल्ट आएगा। बाकी जितने भी ये रिजल्ट आ रहा है ये सारा वाइल कंडीशन को चेक करके इंक्रीमेंट करते हुए आ रहा है। तो ये बेसिकली है डू वाइल लूप। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फॉर लूप। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लूप है वो फॉर लूप है, तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल में बात करेंगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।